सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आपका एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, यूपी पुलिस की तैयारी आपकी जोरों शोरों से चली रही होगी और साथ ही साथ एनपीसी गुरुकुल की जो टीम है, मेरे सहयोगी जो है वो आपके लिए प्रैक्टिस सेट लगातार लेके आ ही रहे हैं। और कल से एक धमाकेदार शुरुआत यहाँ पर यूपी पुलिस के लिए और भी होने वाली है, जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर बचे हैं। तो किसी भी जॉब को करने के लिए सबसे जो पहली मोटिवेशन होती है वो हर विद्यार्थी, हर एस्पिरेंट ये जानना चाहता है कि उसकी सैलरी क्या है, क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी, कहाँ मुझे जॉब करनी पड़ेगी। तो ये क्या होता है, यहाँ से आपको एक मोटिवेशन मिलती है एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जैसा कि एग्जाम आपका करीब है और ये जो आज पूरी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ पर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी सैलरी क्या होगी, छुट्टी कितनी मिलती है इसमें, और पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, ट्रेनिंग पीरियड क्या रहता है, आपके परिवार, अगर आप ड्यूटी करते हैं, आप इसमें यूपी पुलिस आपको वर्दी मिल जाती है कांस्टेबल की, तो यहाँ पर आपका जो परिवार है, आप हैं, उसमें आपके स्वास्थ्य अगर बिगड़ेगा तो उसकी क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी गवर्नमेंट की तरफ से, ड्यूटी पॉइंट क्या क्या होंगे, रहने की सुविधा, कितने घंटे की ड्यूटी करनी होगी, ये बड़ा जरूरी एक पॉइंट आ जाता है। ट्रेनिंग के दौरान सैलरी कितनी मिलेगी, ये सारी बातें हम यहाँ पर आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो को लाने का दोस्तों यही एक मकसद है कि आपकी तैयारी तो यहाँ पर चली रही है, सारे प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा रहे हैं, आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और यहाँ पर इस वीडियो को लाने का मकसद जो यहाँ पर मेरा ये है कि आपको एक मोटिवेशन मिले। आप जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको आगे उस जॉब में क्या करना पड़ेगा, क्या आपको सैलरी मिलेगी, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम किससे, सैलरी से हम डिस्कस करेंगे कि आपका वेतन जो होने वाला है वो इसमें वेतन आपका क्या रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम इसमें ग्रेड पे की बात करें, अगर हम इसमें ग्रेड पे की बात करते हैं तो आपको जो इसमें ग्रेड पे मिलता है, आपका जो ग्रेड पे होगा वो कितना, 2000 ग्रेड पे की ये नौकरी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। इसमें आपका जो बेसिक पे रहता है वह 21,700 रुपये यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इसमें महंगाई भत्ता जो आपको मिलेगा, महंगाई भत्ता 50% होता है इसका, तो ये 10,850 रुपये आपके इसमें महंगाई भत्ते के रूप में आपको यहाँ पर मिलेंगे। मोटरसाइकिल भत्ता आपको सरकार देती है, वो कितना मिलता है यहाँ पर, 500 रुपये आपको मोटरसाइकिल भत्ता यहाँ पर मिलता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ग्रेड पे आपका 2000 ग्रेड पे की ये नौकरी है, बेसिक पे आपका 21,700 रुपये का रहेगा। महंगाई भत्ता आपको जो मिलेगा वो 50% मिलता है बेसिक पे यहाँ का, और मोटरसाइकिल भत्ता जो यहाँ पर रहने वाला है वो 500 रुपये यहाँ पर आपका रहेगा। ठीक है भाई दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। आगे इसमें क्या क्या होगा, मकान किराया भत्ता जो आपको हाउस अलाउंस मिलता है वो यहाँ पर 1200 और 2400। अब ये 1200-2400 यहाँ पर क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। 2400 जो आपको मिलेगा ये महानगर के लिए मिलता है। ये यहाँ पर आपको किसके लिए, अगर आपकी पोस्टिंग, आपकी ड्यूटी महानगर में होती है, बरेली हो गया, मुरादाबाद हो गया, आगरा हो गया, तो यहाँ पर अगर आपकी पोस्टिंग महानगर में होती है तो आपको यहाँ पर जो हाउस अलाउंस, जो यहाँ पर मकान किराया भत्ता है, वो आपको यहाँ पर कितना मिलने वाला है, 2400 रुपये। और अगर आपकी नॉर्मल किसी सिटी में होती है, जैसे रामपुर या बदायूं हो गया, तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, छोटी किसी सिटी में होती है तो वहाँ पर आपको 1200 रुपये हाउस रेंट यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है भाई। भोजन भत्ता जो आपको मिलता है वो 1875 आपको सरकार की तरफ से यहाँ पर मिलता है। फिट यहाँ पर किट मेंटेनेंस भत्ता, किट मेंटेनेंस भत्ता आपको 188 रुपये। अब जो न्यू पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम अलग थी, अब जो नया एनपीएस आया है तो यहाँ पर जो आपका डिडक्शन अब यहाँ पर होने वाला है, ये जो सारी कैटेगरी मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली थी कि ग्रेड पे आपको पता था, बेसिक पे, और यहाँ पर महंगाई भत्ते की, मोटरसाइकिल भत्ते की हमने बात की। अब जो डिडक्शन यहाँ पर होगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपका जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके अकॉर्डिंग जो आपका एनपीएस डिडक्शन होगा वो आपका 3,168 रुपये आपके काटे जाएंगे न्यू पेंशन स्कीम के तहत। सोसाइटी यहाँ पर डिडक्शन आपका रहेगा 31 रुपये का। अब यहाँ पर आगे हम डिस्कस कर लेते हैं आगे क्या क्या होगा। जीआईएस आपका काटा जाएगा। जीआईएस क्या होता है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम यहाँ पर होती है। इसके अलग फायदे होते हैं, जब आप जॉब पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ पर जीआईएस के फायदे आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे। तो ये 30 रुपये यहाँ पर काटा जाता है। ऐसी जीआईएस सेविंग्स आपकी 70 रुपये यहाँ पर। तो टोटल जो आपकी इन हैंड, हाथों में जो सैलरी आएगी, भाई यही तो फील देगा ना, यही तो आपकी मोटिवेशन है। आप जो तैयारी कर रहे हैं वो इसी के लिए कर रहे हैं कि आपका जो आपका रहन सहन है, जो आपकी परिवार की स्थिति है, उसमें सुधार आ सके। ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो आपका आपके इन हैंड जो सैलरी आपको मिलने वाली है उसकी हम बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पर 21,700 आपका बेसिक पे हो गया, ये महंगाई भत्ता हो गया, ये आपका मोटरसाइकिल का हो गया। पहले 200 मिलता था, अब 500 हो चुका है। ये आपका यहाँ पर 1200, 1875 आपका भोजन का हो गया, 188। और इसमें डिडक्शन होगा, आपका डिडक्शन जो कटेगी वो कितना, 3,299 रुपये आपके काटे जाएंगे। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी जैसे ही आप ज्वाइनिंग लेंगे, जैसे ही आप ज्वाइनिंग लेंगे इस भर्ती में, एनपीसी ने संकल्प लिया है कि आपको वर्दी दिला के रहेंगे। आप अगर एनपीसी के प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, सारे प्रैक्टिस सेट जो भी आपको दिए जा रहे हैं, आप पूरी टीम के साथ बने रहें, पूरा सहयोग आपके साथ बना रहेगा। तो आप अगर एनपीसी टीम के साथ जुड़ते हैं और आपको वर्दी मिलती है, आप ज्वाइनिंग लेते हैं, तो आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी दोस्तों, वो यहाँ पर आपको 32,714 रुपये मिलने वाली है। आपकी जो पर मंथ की सैलरी बनेगी इन हैंड सैलरी, वो 32,714 रुपये बनेगी। ठीक है भाई, ये पूरा सैलरी का डिस्कशन था। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं, भाई देखिए आगे यहां पर हम बात करें तो हाँ, अब क्या सैलरी बढ़ती है, ये बड़ा असमंजस रहता है कि अभी जो मैंने आपको सैलरी बताई कितनी, जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी आपको 32,714 रुपये इन हैंड आपको मिलेंगे। अब इसमें क्या बढ़ोतरी होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक साल में मित्रों 2 बार महंगाई भत्ता लगभग 3 से 4% बढ़ता है। एक साल में आपका महंगाई भत्ता बढ़ेगा 3 से 4% आपकी सैलरी का। तो वहां पर ये क्या होगा, ये आपका वृद्धि होती है। और एक बार वेतन वृद्धि 3%, साल में एक बार, दोबारा सुनिए, साल में 2 बार आपका महंगाई भत्ता 3 से 4% बढ़ के मिलेगा। और साल में एक बार आपकी वेतन की जो वेतन होगा उसका 3% आपको यहाँ पर बढ़ के यहाँ पर अगले साल मिलेगा। जैसे आपने अभी ज्वाइनिंग ली, आपको 1 साल नौकरी करते हुए हो गया, आपको जो सैलरी है 32,000 कुछ मिल रही है, उसका आप 3% निकालेंगे, वो अगले साल उसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पर। और पुलिस में जो होता है 1 साल में 13 महीने की सैलरी, नॉर्मली आप किसी भी उस पर जॉब करेंगे तो वहां पर क्या होता है 12 महीने की सैलरी यहां पर मिलती है पुलिस में। लेकिन ये फायदा है, आपको 1 साल में 13 महीने की सैलरी यहां पर मिलती है। और वो इसलिए मिलती है, आप जानते हैं पुलिस में कोई भी छुट्टी होती नहीं है, 24 घंटे की यहां पर ड्यूटी रहती है। इसलिए पहले 14 महीने की सैलरी मिलती थी, लेकिन अब 1 साल में आपको 13 महीने की सैलरी यहां पर मिलने वाली है। ठीक है भाई, आगे बात कर लेते हैं। अब ड्यूटी पॉइंट आपके क्या क्या होने वाले हैं। सैलरी को हमने समझ लिया, एकदम जोश वोश आ गया, तैयारी में और डट के अब जुट जाना है। जितने भी एनपीसी की टीम प्रैक्टिस सेट दे रही है आपको, उनको लगाना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अब ड्यूटी पॉइंट, सबसे अब बात कर लेते हैं कि ड्यूटी आपकी कहाँ कहाँ लगती है। नॉर्मली तो जनरली आपको पता ही होगा, आप रह रहे हैं आसपास में, पुलिस कांस्टेबल्स को देख रहे हैं कि कहाँ उनकी ड्यूटी लगती है। फिर भी मैं अगर आपको कुछ कम पॉइंट्स में बताऊं तो सबसे पहला पहरा ड्यूटी आपकी होती है। ये 3-3 घंटे की 2 शिफ्ट आपको होती हैं। अगर आप ड्यूटी करते हैं तो पहरे में क्या होगा, आपको 3-3 घंटे की 2 शिफ्ट यहाँ पर लगानी होंगी। हमरा ड्यूटी होती है। हमराह में क्या करना होता है, कोई भी आपका बड़ा अधिकारी है तो उसकी देखरेख या उसकी सुरक्षा में आपका पहरा लगा दिया जाएगा, तो इसे हम हमरा ड्यूटी कहते हैं। बैंक, आपकी ड्यूटी बैंक पर लग सकती है जो 9 से 5 घंटे की यहाँ पर होती है। ठीक है भाई, इस अगली बात करें तो कार्यालय या थाना परिसर में आपकी ड्यूटी यहां पर लग सकती है। कार्यालय में जहां भी सीसीटीवी जो भी रूम होता है यहां पर थाने में, उसमें आपकी ड्यूटी लग सकती है अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तब। उसके बाद थाना परिसर में आपकी ड्यूटी लग सकती है, जो भी आपके क्षेत्र का थाना होगा जिसमें आपकी पोस्टिंग होगी। अगर आपकी पोस्टिंग किसी थाने में होती है तो वहां पर आपकी थाना परिसर में ड्यूटी यहां पर लग सकती है। किसी भी तिराहा या चौराहे पर आपकी ड्यूटी लग सकती है। मंदिर या मेले पे, अगर मान लीजिए शिवरात्रि में, जैसे आपने देखा होगा जो भी महादेव के मंदिर रहते हैं वहां पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है, इसलिए वहां पर मंदिरों पर ड्यूटी लगाई जाती है। मेले में भी ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसे ही आपकी और किसमें, वाहन चेकिंग में भी आपकी ड्यूटी यहाँ पर लग सकती है। और बाकी और भी चीजें हैं जिसमें आपकी यहाँ पर ड्यूटी रहेगी। ठीक है भाई, आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि ड्यूटी कितने घंटे की करनी पड़ती है नॉर्मली। तो देखिए, वैसे तो पुलिस की ऐसी नौकरी है कि आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, कभी भी इमरजेंसी में बुलाया। लेकिन अगर हम लिखा पढ़ी की बात करें तो आपको जो बेसिक ड्यूटी देनी होती है वो 8 घंटे की यहाँ पर देनी होती है, लिखा पढ़ी में अगर हम बात करें तो। और वैसे आपको, अगर आपकी वो
एक यहाँ पर ड्यूटी होती है जो आपको यहाँ पर 12 घंटे की देनी होती है। इसमें आप अपने बदले किसी भी अपने साथी को छोड़ के जा सकते हैं और खाने पीने के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। तो वैसे तो ड्यूटी पुलिस की 24 घंटे की सेवा है, और अगर हम लिखा पढ़ी की बात करें तो आपको वहाँ पर जनरली 8 घंटे की ड्यूटी यहाँ पर देनी रहती है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे हम बात कर लेते हैं छुट्टी। किसी भी नौकरी को करने के लिए छुट्टी बड़ा जरूरी एक महत्व बन जाता है। पुलिस में तो ज़्यादा ही बन जाता है। आप इतनी दूर जाके जॉब करते हैं तो फैमिली से मिलना है, परिवार से मिलना है, तो उसके लिए छुट्टी पता होना बहुत ज़रूरी है कि कितनी छुट्टी इस जॉब में, इस नौकरी में आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है भाई, तो छुट्टी की बात करें तो 30 तो आपको CL मिलती हैं, ये 1 साल में आपको मिलेंगी। 30 आपको CL मिलेंगी 1 साल में, और CL मतलब कैजुअल लीव, ये यहाँ पर कैजुअल लीव हम इनको बोल सकते हैं। तो आपको 1 साल में 30 CL मिलती हैं। अब इनका क्या मतलब होता है, 1 साल में अगर आपने 30 CL यूज कर, ये आपको करनी ही करनी होती है। अगर आपने यूज कर ली तो ठीक है, और अगर आपने नहीं ली तो ये आपकी खत्म हो जाएंगी 1 साल के अंदर अंदर। कहने का मतलब ये है कि 1 साल के अंदर अंदर ये जो 30 CL है वो आप यूज कर ले। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है वो आपको 2.5 EL मिलती है। EL का मतलब अर्न लीव होता है, ये आपको हर महीने मिलती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, आपको ज्वाइनिंग हुई है, आपको 1 महीना हो गया, तो आपकी 2.5 जो EL है, अगर आपने 2.5 महीने के 1 महीने के अंतर्गत कोई भी छुट्टी आपने नहीं ली है तो और अगले महीना, तो आपकी ये जो 2.5 EL है वो आपके अगले महीने में काउंट हो जाएंगी। यानी कि आपने 2 महीने कंप्लीट कर लिए हैं तो आप 5 दिन की यहाँ पर EL पे जा सकते हैं। ये आपकी काउंट होती रहती है, ये आपकी ऐड होती रहती है। अर्न लीव इसको हम बोलते हैं EL को। ठीक है भाई, अगली जो हमारी आती है वो क्या आती है, मेडिकल लीव आती है। मान के चलिए आप अगर CL पे EL पे अपने घर गए हुए हैं और आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो वहां पर क्या होता है, आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो यहाँ पर होता है वो अपने आप पोस्ट करके अपने थाने को, जो आपका कोतवाल है उसको आप भिजवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी मेडिकल लीव में आ जाती है। ठीक है भाई, तो छुट्टियों का आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 30 CL आपको मिलती है 1 साल में। आप इनको यूज करें ना, अगर आप इनको यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यूज नहीं करते हैं तो ये आपकी खत्म हो जाएंगी। 2.5 जो EL, 2.5 EL जो होती है ये आपकी अर्न लीव इन्हें हम कहते हैं। हर महीने आपकी ये ऐड होती रहती है अगर आप छुट्टी नहीं लेते हैं। मेडिकल लीव मैंने आपको समझा दी। आगे हम बात कर लेते हैं, अब ये ट्रेनिंग कितने दौरान, इसकी कितने महीने की ट्रेनिंग रहेगी, तो मैं आपको बता दूं 6 मंथ्स की यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे ही आप यहाँ पर इसका रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, और एनपीसी की टीम आपकी मदद यहाँ पर भरपूर कर ही रही है, और फिजिकल में भी आपको पूरी गाइडेंस हम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। तो जैसे ही आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं, फिजिकल हो जाता है, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सब कुछ हो जाता है, उसके बाद जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आपका आएगा तो आपको 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर पुलिस एकेडमी में आपको भेजा जाएगा। ठीक है भाई, आवास की हम बात कर लेते हैं कि आवास, जब आप ड्यूटी करने वाले हैं तो आपको रहने के लिए गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि नहीं कराती है, तो इसके बारे में देख लिए। ड्यूटी अगर आपकी थाने में है, अगर आपकी ड्यूटी थाने में है तो वहां पर अगर कोई सरकारी क्वार्टर खाली है तो आपको वो सरकारी क्वार्टर मिल जाएगा। अगर सरकारी क्वार्टर खाली नहीं है तो आप बैरक में भी रह सकते हैं। बहुत से हमारे पुलिस कर्मचारी वहां पर बैरक में रहते हैं। आप अपना तखत डाल दीजिए और वहां पर आप बैरक में आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बैरक में आप रहना नहीं चाहते हैं तो आप अपना प्राइवेट आवास भी ले सकते हैं। मतलब जिस सिटी या जिस भी टाउन में आप हैं तो वहां पर आप अपना रूम किराए पर ले सकते हैं। सरकारी क्वार्टर की बात करें तो अब तब आपको HRA नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सरकार द्वारा जो आवास दिया हुआ है आप उसका उपयोग कर रहे हैं। और अगर आप बैरक में या फिर प्राइवेट आवास में रहते हैं तो आपको HRA यहाँ पर मिलेगा। जो आपका हाउस रेंट अलाउंस है वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलने वाला है। ठीक है भाई, तो मैं समझता हूं आवास में आपको कोई समस्या नहीं है, ये आपको क्लियर हो चुका है। चलिए आगे सबसे मेन बात आती है कि मेडिकल की सुविधा। आप अपने परिवार, अपने माता पिता के सपने पूरे करने के लिए वर्दी लेना चाहते हैं, अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ये नौकरी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आपके परिवार में कोई दिक्कत आती है, आपको कोई दिक्कत आती है, तो उसमें मेडिकल सुविधा, सरकार की तरफ से मेडिकल की सुविधाएं क्या है वो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो देखिए भाई, जो भी आपके फैमिली मेंबर रहेंगे, जो भी आपके फैमिली मेंबर रहेंगे उनका एक दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस कार्ड बनेगा। आपके परिवार के हर एक सदस्य का दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस कार्ड यहां पर बनता है। और इसमें आपको क्या होता है, हर साल 5 लाख तक का इलाज यहां पर आपको सरकार की तरफ से मिलेगा।
बशर्ते अगर वो मरीज वहां पर अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। अगर आपका परिवार का कभी ऐसा ना हो, लेकिन अगर आपका कोई भी परिवार का सदस्य अगर अस्पताल में भर्ती होता है, तब वहां पर आपको दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस कार्ड के तहत 5 लाख तक का इलाज यहां पर आपको मुफ्त मिलेगा। अगर आपकी वैसे कोई अगर रेगुलर आपकी कोई बीमारी ऐसी है जिसकी आपकी रेगुलर दवाई चल रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक पेमेंट रीइंबर्समेंट आता है। उसके तहत आप जो भी आपके मेडिकल बिल हैं, आप उनको भेज के पूरा पैसा आप वहां पर वापस ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो मेडिकल की सुविधा आपको यहाँ पर समझ में आ गई। तो ये जो कुछ जानकारी थी वो आपको यहाँ पर देनी थी। आगे में हम बात कर लें। अच्छा, अब ये दिमाग में आता है कि जो सैलरी है वो ट्रेनिंग के दौरान कितनी मिलेगी। तो दोस्तों, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। पहले अलग होता था, लेकिन अब जो एनपीएस जो नया आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलने वाली है ट्रेनिंग के दौरान, वो भी आपको यहाँ पर 32,714 ही यहाँ पर आपको मिलेगी। यानी कि आपको ट्रेनिंग के दौरान भी इतनी ही सैलरी मिलने वाली है, 32,714। जैसे ही आप ट्रेनिंग पे जाएंगे वैसे ही आपको इतनी सैलरी मिलेगी। इसमें ऐसा नहीं है कि पहले होता था ट्रेनिंग में कम सैलरी मिलती थी, जैसे ही आपको कोई थाना मिल जाता था, आपकी किसी सिटी में पोस्टिंग हो जाती थी, तब आपको सैलरी वहां पर अलग मिलती थी। लेकिन अब आपको ट्रेनिंग के दौरान ही आपको 32,714 सैलरी मिलने वाली है। ठीक है भाई, आगे हमने ये सारी डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया, ड्यूटी पॉइंट मैंने आपको बता दिए, छुट्टी कितनी मिलती है उस पर भी हमने डिस्कशन कर लिया, कितने महीने की ट्रेनिंग होगी, आवास रहने के लिए क्या सुविधाएं मिलती हैं उस पर भी हमने पूरा डिस्कशन यहाँ पर कर लिया है, और मेडिकल की सुविधा पर भी हमने सारा डिस्कशन यहाँ पर कर लिया है। अब आपके दिमाग में एक चीज आती होगी कि पोस्टिंग कहाँ होती है। अब आप जिस जिले के रहने वाले हैं, तो आप पोस्टिंग की अगर हम बात करें तो किस जिले में आपकी होगी, तो आप जिस जिले के निवासी हैं, आप जिस जिले के निवासी हैं उससे तीसरे जिले में आपकी पोस्टिंग यहाँ पर होती है। ठीक है भाई, तो पोस्टिंग का यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि आप जिस जिले में हैं उससे तीसरे जिले में आपकी पोस्टिंग होगी। और अगर आने वाले टाइम में आप जॉब करते रहे और आपके रिटायरमेंट होने में आपके 2 साल बाकी हैं, आप रिटायर होने वाले हैं लेकिन उसमें 2 साल बाकी हैं, तब आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अपने ही जिले के पास वाला जिला आपको अलॉट तब किया जाता है जब आपके रिटायरमेंट में 2 साल बाकी रह गए हैं। बाकी आप अगर अभी नहीं ज्वाइनिंग लेंगे तो आपके जिले से तीसरा जिला छोड़ के आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, तो सारी बातें पूरी की पूरी डिटेल में मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं आपके साथ। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, और ये वीडियो यहाँ पर मैं बीच में आपके लिए दोस्तों इसलिए ही लेके आया था कि एक जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, पूरी जी जान आप यहाँ पर लगा रहे हैं, उसमें क्या सैलरी होती है, क्या वेतन होता है, क्या काम आपको करना पड़ेगा, वो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ आप चैनल पर बने रहें, लगातार प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।